अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज कल्टस का स्टीयरिंग रैक खोला गया है बिकॉज़ इसमें बेसिकली इशू ये था कि ये जो है थोड़ा सा जंप्स में जाती थी तो इसका स्टीयरिंग जो है वो वाइब्रेट करता था और कोई ऐसा इसमें इशू नहीं था। इशू थोड़ा सा था कि इसके जो ये बुश हैं, बुश लग के जंप्स में ना ये थोड़े से रगड़ खा गए थे। इस वजह से हम ये बुश इंशाल्लाह निकालेंगे और ये बुश जो नया बुश है इसकी बुशिंग यहाँ पे नहीं डालेंगे। अभी हम बुशिंग जो है इसकी निकालते हैं, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। ये दोनों बुशिंग्स अंदर रहें तो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज़ ये बुशिंग भी इसको सपोर्ट करेगी। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और नई बुशिंग इसके ऊपर आ जाएगी एजेस पे, जिसकी वजह से जो ये है स्टीयरिंग रैक जो इसका होता है, ये रॉड है बेसिकली ये वाइब्रेट नहीं होगा, ये एफिशिएंट अंदर रहेगा, ये फंसा हुआ रहेगा और इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं। ये नाज़रीन हमने अभी बुश निकाल दिया है बाहर। बेसिकली इसको भी हम साइज़ करेंगे, इसको हाफ़ करेंगे ताकि ये बुश, पुराना बुश और नया बुश दोनों जो है उस रैक के अंदर फिक्स आ जाएं, एक ही साइज़ के तकरीबन हो जाएं। इसको भी हाफ़ करेंगे, काटेंगे ताकि ये दोनों इकट्ठे बीच में बैठ जाएँ। अब नाज़रीन ये हमने मशीन में इसको लगा दिया है। अभी इस बुश की बेसिकली कटिंग होगी। ये कटिंग हो गए, इसका साइज़ एक्यूरेट करेंगे कि जब एक्यूरेट हो जाएगा तो फिर वो दोनों जो हैं ईज़िली बैठ जाएंगे। ये भी कटिंग होते हुए आपको दिखाया जा रहा है। कटिंग जो ही होती है फिर हमें आपके साथ वापस जो है वो मिलता है। ये देखें इसका साइज़ कर दिया गया है। अब इसको जो है इसमें फ़िक्स किया जाता है, ये भी फ़िक्स किया जाएगा और जो नया बुश आपको दिखाया था ये भी फ़िक्स किया जाएगा। ये बेसिकली इंजीनियरिंग का काम होता है जिसको आप आसान ज़ुबान में खराद का कहते हैं। ये सारा काम खरादिया का होता है। खरादिया बेसिकली इस चीज़ को फ़िक्स करता है। आप घर में तो कर सकते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता है, इस वजह से आपको जो है खराद की शॉप पे आना पड़ता है। जब ये बेसिकली फ़िक्स कर दिया गया तो इसके बाद इसका लॉक फंसाया जाएगा ताकि ये बुशिंग वापस बाहर ना निकल सके, ये यहीं पे रहे, फिक्स रहे। ये नाज़रीन बेसिकली इसका रैक का कटर है, ठीक है। ये कटर बेसिकली इस वजह से काम में आता है कि ये बिल्कुल स्टीयरिंग रॉड के साइज़ का होता है। ये अब इसमें डाला जाएगा, इसको डालेंगे और इसकी कटिंग करेंगे बुश की, ताकि जो भी इसका एक्सेसिव थोड़ा सा मटेरियल है वो भी इसका साफ़ हो जाए ताकि इसमें जो है रॉड ईज़िली वो अंदर रवा चले, ठीक है। इसलिए नाज़रीन आपको पहले भी बताया जाएगा कि ये घर पे आप कर सकते हैं लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के पास ये मटेरियल नहीं होता है। दूसरा, ये खराद की शॉप पे भी ऐसे कटर्स नहीं यूज़ किए जाते, वो भी बस रैक फंसा देते हैं कि ख़ुद ही चलेगा तो ख़ुद ही रवा हो जाएगा। लेकिन ये इसका जो है प्रॉपर जो काम होता है वो इस तरह किया जाता है। मार्केट प्राइस भी आपको मैं बता देता हूँ। मार्केट प्राइस में वो 600 रुपये से 800 रुपये तक लेते हैं, लेकिन अगर आप हमारी शॉप का विज़िट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। आप विज़िट करेंगे इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपको मैं शॉप का एड्रेस भी बता देता हूँ। अरशद ऑटो स्पेयर पार्ट्स एंड मैकेनिक है। ये मोबाइल नंबर्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे यासिर साहब जो हैं वो आपको स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करेंगे और अदीब साहब जो है वो आपके खराद का काम करते हैं। इस तरह इनके पास मैकेनिक भी मौजूद है। अच्छा, अभी हमने इसको चेक किया है तो ये अभी जो है ये टाइट है। इसको मज़ीद जो है उसी कटर मशीन से हम इसका साइज़ थोड़ा सा और करेंगे ताकि ये इजीली उस पर जो है वो मूव कर सके, क्योंकि ये मूव नहीं करेगा तो आपका स्टीयरिंग वैसे ही EFI गाड़ी जो आ रही है कल्टस पाकिस्तानी, उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता है। पावर स्टीयरिंग ना होने की वजह से वैसे ही हार्ड होता है। अगर ये भी हार्ड रहेगा तो आपकी गाड़ी बहुत ही मुश्किल से कट करेगी, इस वजह से इसको प्रॉपर करेंगे। अब ये साइज़ इन्होंने कर दिया है, अब आपको दिखाया जाएगा कि ये प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। पहले देखे फंस के जा रहा था, अब ये ईज़िली स्मूथ इसमें जो है बेसिकली मूव कर रहा है ईज़िली। अब इसमें बेसिकली ये है कि सेटिस्फेक्शन भी हमारी हो गई है कि हम अब इसको बंद करेंगे तो हमें कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ये स्टीयरिंग रैक है नाज़रीन, इसको हम इजीली जो है अभी सफाई करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, इसको इंशाल्लाह जो है हम बंद करेंगे। था ये बिल्कुल नई गाड़ी है, यूरो गाड़ी है, 15 मॉडल गाड़ी थी, लेकिन सिर्फ ये है कि एहतियात थोड़ी सी लाजमी होती है इन गाड़ियों में। अगर आप गड्ढों में ज़्यादा चलाते हैं, जंपी रोड होता है, बम्प्स आते हैं, उसमें आप एहतियात नहीं करते हैं तो इसके स्टीयरिंग रैक इसका हिस्से में इशू आ जाता है। देखिए नाज़रीन, इसमें अब ग्रीसिंग हो रही है। हमारे जो अदीब उस्ताद साहब हैं वो ये देखें, ये ग्रीस इन्होंने कर लिया। अब राड आपको दिखाते हैं कि देखें इजीली मूव कर रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। और इसमें अब प्ले भी आपको चेक करवा देते हैं, इसमें कोई प्ले नहीं है, बिल्कुल ये फिक्स जा रहा है, स्मूथ। इसकी रनिंग भी स्मूथ हो गई है। इससे ये है कि अगर आप ये स्मूथ रहेगा तो ये आपको इतना हार्ड फील नहीं होगा। कल्टस का आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये यूरो का बिल्कुल नया स्टीयरिंग था, इसमें और कोई इशू भी नहीं था। सिर्फ इशू इसका ये था कि इसके जो यहाँ पे बुशिंग होती है, बुशिंग उसकी चल के
ये उस वजह से ये थोड़ी सी जो है वो प्ले आ गई थी। अच्छा, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए। अच्छा नाज़रीन, आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो है इसको हम आम ज़ुबान में वर्म कहते हैं स्टीयरिंग का। बेसिकली इसके ऊपर आप ये चेक कर रहे हैं कि एक बेरिंग लगा हुआ है, इसके आगे जो होते हैं वो एजेस होते हैं और इसकी ये भी जो एजेस हैं ये आपको एजेस नज़र आ रहे होंगे, ये इसके बीच में बेसिकली हम डालते हैं तो इसको ऊपर से मूव किया जाता है। इससे स्टीयरिंग जो है लेफ़्ट और राइट आप इजीली काटते हैं। ये बेसिकली अगर इसका बेरिंग भी आप चेक कर लें, स्टीयरिंग रैक खोलते हैं तो उसका बेरिंग भी लाजमी चेक किया करें। अगर वो प्ले है उसमें या कोई भी बॉल उसका बेसिकली डैमेज है तो वो बेरिंग भी आप इसका चेंज करवा लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें प्ले नहीं रहती। अभी ये बेसिकली बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई प्ले नहीं थी, इस वजह से हमने इसको नहीं छेड़ा। उसी तरह इसको जस्ट ग्रीसिंग की है, ग्रीसिंग करके इसको जो है लगा दिया गया है ताकि ये बेसिकली अपना प्रॉपर काम कर सके। ये देखिए जी, अभी लगा दिया है इसको और इसके बाद ये बेसिकली हमने इसको टाइट कर दिया ताकि हिले ना। अब ये देखिए जी, ये स्टीयरिंग इस तरह से इजीली, बहुत स्मूथ, बहुत ही इजीली मूव कर रहा है। अभी एडजस्टर, इसके बाद अभी एडजस्टर लगाएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा नाजरीन, ये अब यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टर बेसिकली इसको कहा जाता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और ऊपर से इसको टाइट किया जाता है। इसका मकसद एज सच ये होता है कि यहाँ से तो बेसिकली इसकी प्ले ख़त्म की जाती है और इसको स्मूथ किया जाता है। दूसरा ये है कि ये अगर ज़्यादा टाइट होगा तो ये नीचे स्प्रिंग इसको प्रेस करेगा इस रॉड को और वो स्टीयरिंग बहुत टाइट हो जाएगा, उसकी वजह से आप इसको घुमाने में बहुत मुश्किल होती है। दूसरा ये है कि अगर इसको ज़्यादा लूज़ करेंगे तो अगर आप हाईवे पे जाते हैं 100-120 की स्पीड पे तो ये बहुत ही नरम होता है। ज़रा सा कट करने पे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। इसको प्रॉपर्ली बेसिकली इसको किया जाता है टाइट, ताकि ना ही इतना ये हार्ड हो ना ही ये इतना सॉफ्ट हो। अभी ये देखें एडजस्टर लग चुका है और ये आपका स्टीयरिंग बिल्कुल ईजीली स्मूथली जो है वो मूव कर रहा है। ये बेसिकली इसका रैक भी अभी हमने प्रेस किया है, ये लूज़ था थोड़ा सा, अभी इसको प्रेस किया गया प्रेसिंग मशीन में। ये प्रेसिंग मशीन है, इसमें बेसिकली रख के इसको प्रेस किया गया है ताकि ये टाइट हो गया। अभी बेसिकली बिल्कुल सही हो गया। ये देखें नाज़रीन, स्टीयरिंग हमने तैयार कर दिया है। ये इसके बेसिकली बूट भी डाल दिए गए हैं दोनों साइड के। बस अब इनको इंशाल्लाह जो है इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक दफ़ा फिर लाइक कीजिएगा, काइंडली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।